दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है राजपथ के लुटेरे। ये बहादुर की एक्शन कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। राजपथ के लुटेरे। नासुद का संस्थापक बहादुर अपनी पहाड़ी कुतिया को प्रशिक्षण दे रहा था। उछलो छमिया उछलो। छमिया बहुत बुद्धिमान थी और बहादुर को प्यार भी बहुत करती थी। बहादुर ने भी उसे बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित किया था। पुलिस चीफ विशाल बहादुर से मिलने आया। बड़ा प्यारा जानवर है, कहाँ मिला? हाल ही में पहाड़ों में घूमने गया था, वहीं से लाया हूँ। तब तो छोटी सी थी, अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। यह तो भेड़े से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। हिमालय की यह नस्ल तो भालू तक का मुकाबला कर लेती है। यह छमिया तो अपराधियों का पीछा करने का प्रशिक्षण भी पा चुकी है। ओ, यह तो नासूद की पहली जानवर कैडेट है। आओ छमिया, तुम्हारे नाश्ते का वक्त हो गया। पर आज सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूटमार की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हूँ जरा। जयगढ़ से सिर्फ 100 मील दूर ही ये डाकू सक्रिय हैं। महीने में 3 डकैतियां और हमें एक का भी सुराग नहीं मिला। अफसर नाराज हो रहे हैं। नाकेबंदी भी काफी मजबूत कर ली है, पर डकैतियां जारी हैं। लूटने वाले कहते हैं लूटने वाला सिर्फ एक था। यह कैसे हो सकता है? एक आदमी 50 यात्रियों की बस लूट ले। मैं नासुदिया कुछ कैडेटों की ड्यूटी लगाता हूँ राजमार्ग पर बहादुर, मैं चाहता हूँ तुम खुद इस काम को देखो। जैसी आपकी आज्ञा। एक ही योजना है। एक धनवान व्यापारी की बारात राजमार्ग से जाने वाली है। सारी वर्दी में मेरे कुछ आदमी बारात में होंगे। मैं चाहता हूँ तुम बारात वाली बस का पीछा करो। सारे डाके रामगढ़ और देवनगर के बीच ही पड़े हैं। यह 200 मील का क्षेत्र लगभग निर्जन ही है। मैं ध्यान रखूंगा इसका। देवनगर के लिए रवाना होने से पहले बारात परसों हाईवे इन में नाश्ता करेगी। बेला को भी ले जाऊंगा, वह घूमना भी चाहती थी। 2 दिन बाद। रामगढ़ जैसी जगह में ऐसे शानदार होटल की उम्मीद नहीं थी। रामगढ़ से सिर्फ 50 मील दूरी तो है। तीसरी शताब्दी का प्रसिद्ध अमर गुफा मंदिर। बहादुर और बेला भोजन कक्ष में पहुंचे। यहीं लगती है बारात। देखो, औरतों ने कितना गहना पहन रखा है। यह तो खुला निमंत्रण है डाकुओं को। खाना खाकर बारात बस में लौटी। वे 2 कौन है जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे? विशाल के आदमी। बहादुर और बेला कार में बैठ गए। हाईवे इनकी 5वीं मंजिल से एक आदमी बारात को देख रहा था। अब सूचना दे देनी चाहिए। बारातियों को लेकर बस चल दी। बारातियों को लेकर बस चल दी। बहादुर और बेला कुछ दूर रहकर बस का पीछा कर रहे थे। हम ज्यादा पीछे नहीं रह गए। पीछा करते समय सुरक्षित दूरी पर ही रहना चाहिए। 1-2 लॉरियों को छोड़कर सारा राजमार्ग सुनसान पड़ा है। यह क्या निकला था सामने से? जंगली खरगोश। बारात में 4 हथियारबंद आदमी भी थे। सुनसान जंगल और ऐसा अंधेरा। बेला, तुम्हारे साथ मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तभी बस के ड्राइवर का सामने कुछ अजीब दिखा। वह क्या है? आगे सड़क के बीचों बीच खड़ा एक आदमी हाथ में घड़ा लिए था, जिसमें से लपटें निकल रही थी। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक दबाई। हे भगवान, इसकी बड़ी बड़ी आंखें तो बाहर निकल रही हैं। उसे सिर्फ आदमी की आंखें दिख रही थी, जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। बस के अचानक रुकने से कुछ यात्री जग गए। क्या बात है ड्राइवर, यह चुप क्यों है? नासूद के 2 सशस्त्र कैडेट उतर ही रहे थे कि एक तीखी चीख गूंजी। फिर लपट की रोशनी में चमकती आंखों से जैसे वे बंद गए। ओह! उन आंखों के जादू ने बस के सब यात्रियों को जैसे सीटों से चिपका दिया था। जग्गा, आओ, स्टीयरिंग संभालो। अंधेरे से कोई निकला और ड्राइवर को उठाकर वहां बैठ गया। अब सब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठे रहना। उस आदमी की बुलंद आवाज ने यात्रियों पर जादू सा कर दिया था। जगह बस को एक कच्चे रास्ते पर उतार ले गया, जो जंगल की ओर जाता था। बहादुर की कार उस जगह से गुजरी, पर उसे क्या पता था वहां बारात के साथ क्या हुआ था। बस दिख नहीं रही। रफ्तार तेज कर दी होगी।
बस घने जंगल में झटके से रुकी। 4 और आदमी बस में आ गए। उतार लो इनका सोना। औरतों ने चुपचाप गहने उतार लेने दिए। जल्दी। सब यात्रियों को लूटने के बाद जगह बस को राजमार्ग पर ले जाओ, पर उस जगह से दूर जहां से ले आए थे। गिरोह का सरदार और उसके 4 साथी पास खड़ी कार में बैठ गए। हम देवनगरी के पास पहुंचते हैं और बस का कुछ पता नहीं। हमें राजमार्ग पर लौटना चाहिए। मुझे भी लगता कुछ गड़बड़ है। तभी वह देखो बस। बहादुर ने कार रोकी। क्या बात है, लगता है सारे साथी एक साथ सो गए। बहादुर ने बस के ड्राइवर को हिलाया। इसे भी नींद की बीमारी हो गई है। बेला ने एक महिला यात्री को जगाने की कोशिश की। इन्हें कोई दवा तो नहीं दी गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे आंखें खोली। ए उठो, क्या हुआ था? बहादुर, इनके सब जेवर गायब है। एक एक कर यात्री होश में आने लगे। हम हैं कहाँ? राजमार्ग नंबर 1 पर दोस्तों। तभी ड्राइवर बोला, वह चमकती आंखों वाला आदमी कहाँ है? कौन? बोला, भाई मैं बहादुर हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ड्राइवर और यात्रियों ने बहादुर तथा बेला को घेर लिया। मेरी सोने की चैन, मेरा बटुआ, 20,000 रुपये थे उसमें। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी हमारी आंखों में घूर रहा था। उसने जरूर तुम लोगों को सम्मोहित किया होगा। अगले दिन स्थानीय अखबारों में छपा, डाकुओं ने सम्मोहन की मदद से बस लूटी। मेरे आदमी कुछ भी नहीं कर सके। मुझे बस के नजदीक रहना चाहिए था। याद है, हमने एक गिरोह पकड़ा था जो बच्चों से तस्करी कराता था। हाँ, और सम्मोहित करने वाला उनका आदमी हम पकड़ नहीं पाए थे। दारा, उसका नाम दारा है। कहीं वही तो इस गिरोह के साथ नहीं है। उधर हाईवे इन में अलग अलग कमरों में ठहरे गिरोह के लोग सरदार के कमरे में जमा हुए। क्या खबर है? पुलिस ने हमारे लिए जाल फैला दिया है। सरदार, यहाँ से भाग जाना चाहिए। मूर्ख हो क्या? अभी मिला ही क्या हमें? अभी मेरी भूख नहीं मिटी, समझे? पर सरदार, पकड़े गए तो जेल में सड़ना पड़ेगा। चुप रहो मूर्खो। दारा के आतंक से सब चुप बैठे रहे। सरकार कुछ सोना नेशनल बैंक में स्थानांतरित कर रही है और वे राजमार्ग से जाएंगे, हमारे राजमार्ग से। पर सरदार, हम सशस्त्र पुलिस का मुकाबला कैसे करेंगे? बीच में बोलने वाले को एक थप्पड़ पड़ा। चटाक। उफ। मुझे कमजोर से नफरत है, ले जाओ इसे। 2 हट्टे कट्टे उससे भागे को बाहर ले गए। अब मेरी योजना सुनो। खजाना ले जाने वाली गाड़ी रात 8 बजे के करीब जंगल वाले इलाके के बीच होगी। बैठक खत्म होगी। जग्गा, तुम जरा ठहरो। बाकियों के जाने के बाद, हाँ सरदार, हेलीकॉप्टर तैयार रखना। आज रात हम इस देश से भाग जाएंगे। दारा के गिरोह का सबसे निष्ठावान सदस्य जग्गा चला गया। सरकारी खजाने में एक विशेष गाड़ी में लोहे के भारी बक्से लादे जा रहे थे। पुलिस चीफ विशाल स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रहा था। सिर्फ वही जानता था कि गाड़ी का ड्राइवर बहादुर है। बहादुर स्थिति का मुकाबला कर पाए सही। सोने की रखवाली के लिए 6 सशस्त्र पुलिस वाले भी गाड़ी में थे। बहादुर ने आंख से चीफ को इशारा किया और इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चल पड़ी। उसके पीछे कार में बेला और बहादुर की प्रिय कुतिया छमिया थी। देखते हैं छमिया, तुम क्या कमाल दिखाती हो। सोने से लदी गाड़ी सुनसान राजमार्ग पर बढ़ रही थी। शाम के समय राजमार्ग के दोनों ओर का जंगल वातावरण को भयावना बना रहा था। बहादुर की चौकन्नी आंखें सड़क पर थी। बिजली की रोशनी में बहादुर ने एक आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा। लैपटॉप वाला घड़ा लिए वह आदमी अपना दांव चलाने की तैयारी में था। उसे पता भी नहीं था कि मुकाबला बहादुर से है। यह करना क्या चाहता है। गाड़ी के और लोगों ने भी उसे देखा। भूत है क्या? सिर्फ 2 चमकती आंखें दिख रही हैं। बहादुर ने ब्रेक लगाए। उफ, मेरा सिर। वह मुझे सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहनी मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उसने बहादुर को पहचान लिया। बहादुर, दारा।
अचानक बहादुर को देखकर दारा कुछ विचलित हो गया। दारा, मेरी मानसिक ताकत अभी नहीं हारेगी। बहादुर ने अपने आदमियों को बाहर जाकर दारा को घेरने का संकेत किया। हमला! जग्गा और उसके साथी भी आ पहुंचे। दोनों दल भिड़ गए। धौड़ धौड़! अचानक दारा ने बहादुर पर निशाना साधा। ठोक! पर वह तेजी से झुककर पेड़ के पीछे कूद गया। इस बीच गोलियां, छमिया, गुर्र! बेला ने कार रोकी। क्या हो रहा है? बहादुर सुरक्षित तो है? खतरे को भांपकर छमिया बेचैन हो रही थी। गुर्र! छमिया, क्या बात है? पर वह कार से कूदी और घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ी। इस बीच बहादुर, साथ हैं ये, पकड़ लो इसे मूर्खों! उनमें से दो आदमी बहादुर की ओर बढ़े। ठीक है, आओ पकड़ लो मुझे। आई! और दोस्त, आजमाना है जोर। ओह! बहादुर ने बदमाशों को ठंडा कर दिया। यह एक और आ रहा है। अब ओह डिशुम! बहादुर, कायर, सामने आओ। हम हार रहे हैं, भाग चलो। पुलिस की गाड़ी लूटने की यह योजना मुझे पसंद नहीं थी। पीछे से आकर बहादुर ने उन सबको चौंका दिया। और यह भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। आई! इस बीच पुलिस वाले गिरोह के और लोगों से भिड़े हुए थे। बहादुर को देखकर वे उसकी ओर बढ़े। जग्गा, हाँ सरदार। बहादुर को सबक बहादुर जग्गा, हाँ सरदार। बहादुर को सबक सिखा दो। अभी लो सरदार। जग्गा ने झाड़ियों पर फ्लैश लाइट डाली। इस बहादुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हूं मैं। बहादुर, भाग जाओ वरना जग्गा से बचोगे नहीं। जग्गा आगे बढ़ा। उसे क्या पता था, बहादुर से कहीं ज्यादा अधिक फुर्तीला और ताकतवर है। बहादुर के वार से जगह चकरा गया। ठोक! और जमीन पर लौट गया। अब कभी बकवास नहीं कर पाओगे तुम। तब तक छमिया भी वहां पहुंच गई। बहादुर को उसने देखा, पर पीछे पड़ी गिरोह के। आंख और कान खुले रखना, और मेरी बंदूक भी तैयार है। छमिया उन पर झपटी। उनकी बंदूकें जमीन पर थी और बहादुर के वार उनके सिर पर। शाबाश छमिया! अब वह आदमी। छमिया दारा पर भी झपटी। यह क्या? दारा के मुड़ते छमिया उसकी छाती पर थी। वो वो! और दारा जमीन पर। खड़े हो जाओ दारा, तुम्हारा सम्मोहन अब नहीं चलेगा। तभी बेला घटना स्थल पर आ पहुंची। तुम ठीक हो ना बहादुर? बिल्कुल। दारा की निगाह तुम्हारी जैसी खतरनाक नहीं है। शुक्रिया छमिया, खूब मदद की तुमने। नासूद के सदर मुकाम में। बहादुर, सरकार ने तुम्हारे लिए एक विशेष पदक की घोषणा की है, और मेरी तरफ से छमिया के लिए यह विशेष स्वान बिस्कुट। तो दोस्तों, कॉमिक यहीं पे समाप्त होती है। ये यहाँ पे ऐड दे रखी है। ये कॉमेडी चित्र बना रखे इन्होंने। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है खूनी जाल। और शायद इस कॉमिक्स में बहादुर शिकारियों से लड़ेगा। तो ये कॉमिक्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।